जी मैम। बाइक में एक मैम एटीपी है काइंडली बेटा। बाइक में एक होगा। एटीपी है, लिपन कोड का जो लेटेस्ट एडिशन है उसके अंदर भी 1 एटीपी, और जो कॉन्टेक्ट के अंदर हम लोगों ने वो पढ़ा है वो 1 एटीपी है। 2 एटीपी आप पता नहीं कहाँ से देख रहे हो। हाँ जी बताएं बच्चा। मैम आई एम सेइंग दैट काइंडली आप कल वाली भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा बेटा ग्रुप कल में वाली सिग्नल मैंने की फॉरवर्ड वजह से। कर दी थी, मैं इंशाल्लाह आपको आज कल जो है आपके ग्रुप पे, मतलब आज ही आ जाएगी ग्रुप में होपफुली। ठीक है। अब आगे हम लोग चलें तो हम लोगों के सामने रेगुलेशन है। रेगुलेशन के अंदर क्या है? द अवेलेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इन्फ्लुएंसेस बीटा ऑक्सीडेशन। अच्छा, फैटी एसिड जो है आपके ब्लड के अंदर कितने अवेलेबल हैं, ये बीटा ऑक्सीडेशन को करता है। और इन केस ऑफ फॉर एग्जांपल अगर ग्लूकागॉन आपका एक्टिवेट हो गया, ठीक है, आपका हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है, ग्लूकागॉन एक्टिवेट हुआ हुआ है, ठीक है, इंक्रीज फ्री फैटी एसिड लेवल इन ब्लड। अब देखिए सबसे पहले तो ग्लूकागॉन जो है वो कब रिलीज होता है? अगर हम ब्लड केमिस्ट्री देखें तो आपके सामने अगर आपका ब्लड कार्बोहाइड्रेट या ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ हुआ है तो आपके सामने ग्लूकागॉन रिलीज होगी। ठीक है। अब ग्लूकागॉन अगर रिलीज हुआ हुआ है तो लाइपेज इज एन एंजाइम, ठीक है, जो इज एक्टिवेटिंग बाय एक्टिवेटिंग हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये आगे जाकर लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। और लाइपेज का काम क्या है कि लिपिड की ब्रेक डाउन करे, और जब वो लिपिड की ब्रेक डाउन करेगा तो आपके सामने फ्री फैटी एसिड आएंगे और ग्लिसरॉल आएंगे। इसका ये मतलब हुआ कि जब ग्लूकागॉन आपके ब्लड के अंदर रिलीज होगा तो इन टर्न इट इज गोइंग टू एलिवेट द लेवल ऑफ फ्री फैटी एसिड इन योर ब्लड। ठीक है। एंड अगेन आपके सामने ग्लूकागॉन इज एन इंडिकेटर ऑफ एलिवेटेड ऑफ डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है। तो उस स्टेज के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन आएगी और फैट की लाइसिस से आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग दूसरी तरफ देखें तो इंसुलिन जो है वो आपके बीटा ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करती है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि इंसुलिन इज रिलीज इन अ सिचुएशन वेयर देयर इज ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल ऑफ जो है ना, एलिवेटेड लेवल ऑफ जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो एलिवेट आउट हुआ होता है। ठीक है। तो उस स्टेज के अंदर ये आपके सामने इनहिबिट कर देगा, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी अगर ग्लूकोज अवेलेबल है तो वहां से एसिटाइल कोई आ रहा है, एनर्जी के आपके स्टोर डिप्लीट आउट नहीं हुए, ऑलरेडी एटीपी अवेलेबिलिटी है। तो इन दैट सिचुएशन वी डोंट नीड द लाइसेंस ऑफ कार्बो लाइसेंस ऑफ फैट्स इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी फ्रॉम दैट। ठीक है। अब मेलोनाइल को जो है इट इज अ डायरेक्ट इनहिबिटर ऑफ कैट1। कार्निटीन एसाइल ट्रांसलोकेज जो है उसका इनहिबिटर है मेलोनाइल कोए। मेलोनाइल कोए क्या है? ये 3 कार्बन यूनिट है। ठीक है। एसाइल कोए 3 कार्बन यूनिट है, और ये इसको अगर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो ये इसको इनहिबिट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी आपके सामने बहुत ज्यादा बीटा ऑक्सीडेशन हुई हुई है, जिसकी वजह से मेलोनाइल कोए ऑलरेडी मौजूद है, जिसकी वजह से आपको मजीद जो है ना वो करवाने की, लाइसिस करवाने की और ऑक्सीडेशन करवाने की जरूरत नहीं। हाँ जी, अब बच्चे बताएं, और आप लोग कुछ पूछ रहे थे? बेटा किसी ने कुछ पूछना था? यहाँ तक क्लियर है, आगे चलें। यस यस मैम। मैम। ओके। अच्छा जी, आगे आपके सामने फैटी एसिड सिंथेसिस है। ठीक है, कि अगर हम लोगों ने सिंथेसाइज करवाने हैं फैटी एसिड, देखिए जिस तरह फॉर एग्जांपल वो कहा जाता है कि अगर आप जो है बहुत ज्यादा अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर या हमारे लिवर के अंदर हम बहुत ज्यादा क्या करें, इनटेक करें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बहुत ज्यादा इनटेक करें, तो जितनी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन मेरी रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की उतनी यूज कर ली जाएगी, एंड द रेस्ट ऑफ देम विल बी देन कन्वर्टेड टू फैटी एसिड। ठीक है। और सिंथेसिस जो है फैटी एसिड की लिवर के अंदर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो वो कहता है कि डी नोवो सिंथेसिस जो है आपकी बॉडी के अंदर जो फैटी एसिड सिंथेसाइज होते हैं वो लिवर के अंदर हो सकते हैं, किडनी के अंदर हो सकते हैं, एडिपोज टिश्यू के अंदर हो सकते हैं, लैक्टेटिक मेमोरी ग्लैंड के अंदर हो सकते हैं। ठीक है। और इनके एंजाइम जो हैं वो साइटोसोमल फ्रैक्शन के अंदर होते हैं। सो दिस प्रोसेस एक्चुअली अकर इन आपके जो साइटोसोल है उसके अंदर होते हैं। जो है ना साइटोसोल के अंदर ये प्रोसेस आपका होता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोप्लाज्मिक फैटी एसिड सिंथेसिस। आपका फैटी एसिड के लिए सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम लगता है ना वो एफएएस कॉम्प्लेक्स है, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। क्योंकि वो साइटोसोल के अंदर होता है इसी वजह से इसको हम लोग एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल, यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक फैटी एसिड सिंथेस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है। मेजर जो आपके सामने फैटी एसिड सिंथेसाइज किया जाता है वो 16 कार्बन यूनिट है, एंड 16 कार्बन सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपका पैल्मिटिक एसिड है। ज्यादातर लिवर के अंदर, एडिपोज टिश्यू के अंदर, किडनी, वही बात है कि मेमोरी ग्लैंड वगैरह के अंदर होता है। जो आपका स्टार्टिंग यूनिट है ना फैटी एसिड सिंथेसिस का वो एसिटाइल कोए है। ठीक है। एसिटाइल कोए मिलता है और मेलोनाइल कोए आगे जो है वो बनता है। खैर वो हम लोगों ने डिटेल में जो है ना डिस्कस करना है। एसिटाइल कोए आता है और आकर जो है ना आपके सामने कार्बन जो है ये कार्बन का सोर्स है और फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर रोल परफॉर्म करता है।
ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये है कि फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर ना NADPH चाहिए होता है। ठीक है, तो NADPH असल में कहाँ से आता है? NADPH के दो बेसिक सोर्स है। एक है HMP शंट, ठीक है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, इससे NADPH बनता है। और राइबोज शुगर ये वो पाथवे है जिससे बहुत सारी आपके सामने राइबोज शुगर आती हैं, ठीक है। और आपके सामने NADPH भी ये बनाता है, ठीक है। और दूसरा जो प्रोसेस है वो मैलिक एंजाइम रिएक्शन है। मैलिक एंजाइम रिएक्शन हम लोगों ने आगे पढ़ना है, जिसके अंदर ऑक्सैलो एसीटेट मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है। पाथवे से एनएडीपीएच आता है। बेटा एक दफा रिपीट कर दो, क्या कह रहे हो? क्या बता दें? पाथवे जिनसे पाथवे बता एनएडीपीएच दें। आता है। पाथवे आपके सामने हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है, जिसको हम लोग शंट भी कहते हैं। उससे आपके सामने उसका बेसिक जो है ना, पर बेटा वो साइकिल जो है वो पूरा प्रोसेस होता है, उसके दो बेसिक पर्पज हैं। एक तो वो आपके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो कि NADPH वो बनाता है, और दूसरी वो राइबोज सर्टेन जो है ना शुगर जो है जो इसकी बॉडी के अंदर चाहिए होती है, राइबोजेस भी बनाता है, और सर्टेन अदर शुगर्स हैं वो दे मतलब उससे सेंसिटाइज होती हैं और फिर वो बॉडी के अंदर आगे बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। दूसरा मैं आपको बता रही हूँ कि मैलिक एंजाइम जो है रिएक्शन, वो भी उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी आपका फैटी एसिड, उसके अंदर भी NADPH बनता है। और मैलिक एंजाइम वाला जो रिएक्शन है उसका तो आपने इन डिटेल आगे देखना है कि वो है क्या। असल में वो सैलो एसीटेट जो है ना वो कन्वर्ट होता है आपके मैलिक एसिड के अंदर, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ विच आपके सामने क्या बनता है, आपके सामने एनर्जी जो है आपके सामने NADPH जो है वो सेंथेसाइज कर दिया जाता है, ठीक है। और फिर मैलेट जो आगे पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो NADPH सेंथेसाइज होता है। ये आगे देखना है हमने शायद। हर every molecule of acetyl CoA is delivered to cytoplasm, one molecule of NADPH is formed, ठीक है। जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाते हैं एसिटाइल कोए की, ठीक है, इनटू द साइटोप्लाज्म। अब ट्रांसपोर्ट कहाँ से करवा रहे हैं? ये ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देयर इज एन हाई कंसंट्रेशन ऑफ एसिटाइल कोए। क्यों? क्योंकि वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन भी हो रही है, ठीक है, अदर साइकिल्स भी हो रहे हैं जिसके थ्रू एसिटाइल कोए बन रहा है। और वो एसिटाइल कोए जो है वो क्या करेगा, वो आपके सामने माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आएगा और उसके नतीजे में भी NADPH बनेंगे, ठीक है। और वो क्या कहता है कि ATP जो है वो हम लोगों को यहाँ पे एनर्जी भी जो है ना सप्लाई करता है, जो कि इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली स्टेज ये है कि एसिटाइल कोए बन जाए कहीं से और NADPH आए, ठीक है। दूसरी स्टेज ये है कि एसिटाइल कोए को हम लोगों ने मेलोनाइल कोए के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है। और फिर जब ये मेलोनाइल कोए के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोगों ने मजीद एलोंगेशन करवानी है अपने फैटी एसिड की विद द यूज ऑफ एन एंजाइम दैट इज फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहली जो चीज आती है वो बच्चे ये आती है कि हम लोगों ने जो है ना प्रोडक्शन करवानी है एसिटाइल कोए की और NADPH की। ये दोनों हम लोग देखेंगे। जो एसिटाइल कोए है या NADPH है, ये असल में आ कहाँ से रहा है? तो आपके सामने क्या है, एसिटाइल कोए जो स्टार्टिंग मटेरियल है डिनोवो सिंथेसिस, तो इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एसिटाइल कोए कहाँ कहाँ बनता है? सबसे पहले जब ऑक्सीडेशन होती है पायरुवेट की, उससे भी एसिटाइल कोए आता है। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होती है, उससे भी एसिटाइल कोए आता है। और जब सर्टेन कीटोन बॉडीज हैं, ठीक है, उससे भी आपके सामने उनकी भी लाइसिस होती है तो एसिटाइल कोए आता है। और अमाइनो एसिड की जब ब्रेकडाउन होती है उससे भी एसिटाइल कोए आता है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि जो एसिटाइल कोए है इतने ज्यादा प्रोसेस से आ रहा और ये है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन एसिटाइल कोए जो है वो खुद मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो एसिटाइल कोए को ग्रुप को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देती। दे आर इम्परमिएबल टू दिस प्रोसेस, ठीक है जी। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को करना भी पड़ेगा कि एसिटाइल कोए को दूसरी चीज के अंदर कन्वर्ट करें दैट कैन एक्चुअली इजीली पास थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है जी। तो इस प्रोसेस को बाईपास करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते ये हैं कि एसिटाइल कोए को ऑक्सैलो एसीटेट के साथ कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके आपके सामने सिट्रेट बना देते हैं। एंड द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली परमेएबल टू दिस सिट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। अब सिट्रेट जो है इसको फ्रीली ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है थ्रू द साइटोसोल, ठीक है। और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड ट्रांसपोर्टर इसका होता है, ठीक है। टीसीए का इसका ट्रांसपोर्टर होता है जो कि सिट्रेट को आपके सामने ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले आता है? साइटोसोल के अंदर ले आता है। अब साइटोसोल के अंदर जैसे ही ये चला जाता है ना तो इसके ऊपर एक और एंजाइम लगता है, ATP सिट्रेटलाएज, जो कि ऑक्सैलो एसिटेट को अलग कर देता है और एसिटाइल कोए को अलग कर देता है। और यहाँ पे आपके सामने एनर्जी लगती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। अब वो ये कहता है कि साइटोसोल के अंदर जैसे ही जाएगा इसको क्लीव करते हुए कौन? ATP सिट्रेट लाइज, और एसिटाइल कोई अलग हो जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट अलग हो जाएगा। जब ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये क्या करेगा, ये आपके सामने मैलिक एसिड एंजाइम के थ्रू या मैलिक पाथ
पाथवे के थ्रू क्या करेगा, ऑक्सैलोएसिटेट विल गेट कन्वर्टेड इनटू जो है ना आपका मेलेट के अंदर कन्वर्ट होगा, वो फिर मेलेट जो है वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा विद द प्रोडक्शन ऑफ NADPH। ठीक है जी। तो मैलिक एंजाइम कन्वर्ट मेलेट टू पायरुवेट, ठीक है, और NADPH और कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रोसेस के अंदर बन रहे हैं। ठीक है। अब इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो एसिटाइल कोए आ रहा है और जो NADPH आ रहा है, ये दोनों के दोनों आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू है आप लोगों को? बेटे यहाँ तक क्लियर है? बच्चे मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम हेक्सोज मोनोफॉस्फेट शंट का बता दें। बेटा आप लोगों ने देखें, वो आप लोगों के लिए जो है ना, आप लोगों ने बस मैं ये बता रही हूँ कि हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे आपके सामने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक पाथवे, ठीक है। और इसके अंदर असल में होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि आपके सामने ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहलाता है। ठीक है। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पे है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि ये NADPH हम लोगों को प्रोवाइड करता है और साथ पेंटोसिस प्रोवाइड करता है, और पेंटोसिस के अंदर राइबोज 5 फॉस्फेट भी प्रोवाइड करता है। ये मॉलिक्यूल जो है आगे प्रिकर्सर हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के। ठीक है जी। और जो है मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आपके सामने एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज आपका एक मॉलिक्यूल है ना जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर आप देखते हो, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है आगे डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनाता है और NADPH बनाता है। ठीक है। और राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो है वो आगे आपके सामने जो है डिफरेंट शुगर बनाती है, दैट इंक्लूड फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इरेथ्रोज, साइलुलोज, ठीक है, और फ्रुक्टोज वगैरह बन जाती है। ठीक है। तो बस आप लोगों ने इसका इतना याद रखना है, ये आपके उसका हिस्सा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने इसका इतना याद रखना है कि जो बेसिक NADPH है आपकी शंट से आती है, और शंट इज अ प्रोसेस दैट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे जो डिफरेंट राइबोलोजेस देती हैं, और वो राइबोजेस जो हैं वो आगे डिफरेंट मॉलिक्यूल जो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? बेटे आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। आगे चलें, आगे आप लोगों का बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, आप क्या कह रहे हैं? बच्चे आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम, मैम। आपकी आवाज आ रही है। ओके। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल कोए जो है, हम लोग ये बात कर रहे थे कि एसिटाइल कोए बनेगा और ट्रांसपोर्ट करवाया जाएगा। तो ये देखें, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता ये है कि जो पायरुवेट है ना, ये क्या करता है, पायरुवेट पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कम्प्लेक्स के थ्रू एसिटाइल कोए बना सकता है। ठीक है ना। PDH कम्प्लेक्स जो कि हमने TCA साइकिल के अंदर बना था, यही पढ़ा था, यही पायरुवेट जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर हमने पढ़ा था कि पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की मौजूदगी में ये ऑक्सैलो एसीटेट बनाता है। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोए ये दोनों मिलते हैं, क्योंकि एसिटाइल कोए खुद माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकता। ये दोनों मिलते हैं, मिलकर आपके सामने क्या बनाते हैं, सिट्रेट बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज सिट्रेट सिंथेज। अब ये सिट्रेट जो है क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके बाहर आ जाएगा। अब अगेन इसने क्या करना है, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होना है। ये जो पूरा प्रोसेस हम पढ़े हैं ये मैलिक एंजाइम प्रोसेस है। ठीक है, जिसके थ्रू NADPH बन रहा था। ठीक है। सिट्रेट क्या करेगा, सिट्रेट ये करेगा कि आपके सामने सिट्रेट लाइस की मौजूदगी के अंदर ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होगा विद द यूटिलाइजेशन ऑफ 1 ATP। तो यहाँ पे 1 ATP यूटिलाइज हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है। और साथ ही एसिटाइल कोए जो कि हमें चाहिए था वो बन जाएगा। ठीक है। अब ये ऑक्सैलो एसीटेट जो यहाँ पे आ ही गया है ना, ये क्या करेगा, ये करेगा ये कि मेलेट डिहाइड्रोजिनेज की मौजूदगी के अंदर मेलेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और NADH2 यहाँ पे यूटिलाइज होकर NAD बनाएगा। अब ये जो मेलेट यहाँ पे एक दफा बन गया है, ये मेलेट जो है आगे जाके पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक एंजाइम, और आपका NADP आएगा और NADPH2 के अंदर कन्वर्ट होगा, और विद द प्रोडक्शन ऑफ यहाँ एक आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और ग्लूकोज दोबारा आपकी पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि NADPH शंट से भी आ रही है, और NADPH आपकी यूज कहाँ होनी है, फैटी एसिड के अंदर। एसिटाइल कोए जो है वो फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल हो, वो भी आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी फैटी एसिड सिंथेसिस के अंदर आगे इस्तेमाल हो रही है, वो भी वो भी यहाँ पे आ गया। ठीक है।
तो ऑल द जो है ना आपके सामने जो चीजें हमें चाहिए थी वो आपके सामने आ गई हैं, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने ये सिर्फ और सिर्फ देखा है कि NADPH कहाँ से बनना है और एसिटाइल कोए कैसे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन क्रॉस करके आपके साइटोसोल के अंदर आएगी, ठीक है। फर्दर हम लोगों ने जो फैटी एसिड सिंथेसिस का प्रोसेस है इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? बच्चे क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोग इसको एक दफा देख कर भी आए हैं तो फिर हम लोग आगे करेंगे फर्दर, ठीक है जी।